इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां खराब मौसम की वजह से समंदर में डूब रहे बार्ज एमवी नाम के जहाज में फंसे 16 लोगों को बचा लिया गया। बताया गया कि पानी में फंसा जहाज डूबने वाला ही था, लेकिन राहत और बचाव की टीम समय पर वहां पहुंच गई और हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 13 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया, जबकि 3 लोगों को एक छोटी नाव से वहां से निकाल लिया गया। तो ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये जहाज देखिए आप, जो डूबने लगा क्योंकि मौसम अचानक से खराब हुआ, जिसके बाद 16 लोग जो इस जहाज में उस वक्त मौजूद थे उनकी जान आफत में आ गई, क्योंकि तुरंत वहां पर बचाव और राहत के काम के लिए जवान जो है वो जुटते नजर आए। लेकिन क्योंकि मौसम खराब था, इस वजह से रेस्क्यू करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर 13 लोग ऐसे जिनको एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर से बचाया गया, 3 लोग ऐसे थे जिनको नाव में बैठाकर दूसरी तरफ सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खराब मौसम के चलते किस तरीके से समंदर में ये जो जहाज है वो आधा, समझिए आप, एक तरफ झुका हुआ आपको नजर आ रहा होगा, वो कभी भी जहाज पलट सकता था और यही खतरा था। 16 लोगों की जान इस जहाज में फंसी हुई थी। तुरंत रेस्क्यू की टीम पहुंची और वक्त रहते 16 लोग जो इस जहाज में उस वक्त मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी ये साफ नहीं है कि क्या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है इस वक्त, लेकिन 16 लोगों को बचाकर अस्पताल जरूर पहुंचाया गया है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, फिलहाल जो 16 लोग हैं वो कैसे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितने घंटे का चला, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रेस्क्यू करते वक्त? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत, कभी भी समंदर पे कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वहाँ का वेदर, वहाँ का जिस तरीके का कंडीशन है वो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहाँ पे सी रफ था, बहुत ज्यादा, बहुत तेज उफानें थी, समंदर में हवा बहुत तेज चल रही थी। ऐसे में ये जो बार्ज है वो आधा पानी के अंदर जा चुका था। तो जैसे ही कोस्ट गार्ड को इस बात की खबर मिली तो कोस्ट गार्ड ने अपने ऑपरेशन को लॉन्च किया। 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स को तुरंत जो है उस इलाके में भेजा गया जहाँ पे ये बार्ज मौजूद था और लगातार जो है जो उस बार्ज में फंसे लोग हैं वो जो है संपर्क में थे। तो ऐसे में सबको उसी तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करके कहा गया और उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर के जरिए विंच करके जो है सबको जो है उस जगह से निकाला गया। तकरीबन 16 लोग, कुल मिलाकर 16 लोग जो हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। खास बात यह है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इसके अलावा, क्योंकि जहाज है, छोटी नाव या शिप के जरिए जो है ऐसे बड़े जहाज जो कि आधा पानी में डूबा हो तो उसमें से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा जो हेलीकॉप्टर्स है उसके जरिए ही जो है विंचिंग के जरिए लोगों को निकाला जाता है और एक जगह पे हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा देर तक खड़ा नहीं किया जा सकता और उसको जो है बहुत कम समय में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो जो केबल है उसको नीचे फेंका जाता है और उसके साथ जो है एक जो जवान होता है वो नीचे जाता है और साथ ही जो है जिसको रेस्क्यू करना उसको बेल्ट में बांध के उसको ऊपर खींचा जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है क्योंकि वेदर वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, हेलीकॉप्टर जो है वो एक जगह पे काफी देर तक खड़ा नहीं रह पाता है, इसीलिए बहुत कम समय होता है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में और ये सबसे जटिल ऑपरेशन में से एक है। और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड ने जो है अपने पूरे एसेट जो है इसमें लगा दिए थे। छोटी शिप जो है वो भी उन्होंने वहाँ पे तैनात कर दी थी, साथ ही जो है हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना भयानक वहाँ पे मंजर था और कोस्ट गार्ड चूंकि इस तरीके का ऑपरेशन करने में महारत उनको हासिल है और उसी के मद्देनजर जो है इस ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से कंडक्ट किया गया और किसी भी तरीके की कोई हताहत जो है उसकी सूचना फिलहाल नहीं है। 16 लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो जो लोग होते हैं वो ट्रॉमा में होते हैं, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन सडनली आपके पास सामने आती है तो वो ट्रॉमा में आ जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां उनकी इस वक्त है, क्या कोई गंभीर चोटें उनको लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बार्ज जो है पानी में इधर से उधर जो है हो रहा था तो उससे हो सकता है कि कुछ को आंशिक रूप से चोटें भी आई हों, लेकिन अभी तक जो है इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है और कोस्ट गार्ड ने जो है समय रहते ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 16 लोगों की जान बचा ली।
तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जो जहाज आपको दिख रहा है वो आधा समुंदर में डूबा हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है और किसी भी वक्त ये जहाज पलट सकता था। खतरा यही था। 16 लोग जहाज के अंदर थे, डरे सहमे थे, लेकिन वक्त रहते रेस्क्यू की टीम पहुंची और 16 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। 13 लोगों को ऐसे ही जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं एयरलिफ्ट करके निकाला गया। बाकी 3 लोगों को नाव पर बैठाकर वहां से सुरक्षित जगहों पर, छोटी नाव पर बैठाकर वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तो ऐसे में जो लोग, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। थोड़ी बहुत चोटें लोगों को जरूर आई होंगी, लेकिन ये काफी देर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला क्योंकि मौसम खराब था। अचानक से मौसम बिगड़ा और उसके बाद ही ये जहाज जो है वो इस तरह फंस गया और डूबना शुरू हुआ। तुरंत जानकारी टीम को दी गई, टीम वहां पर पहुंची और 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। संदीप हमारे साथ लगातार मौजूद है। संदीप, आमतौर पर जब मौसम खराब होता है तो इस तरीके के अलर्ट दिए जाते हैं कि आप अलर्ट रहिए अगर आप समुद्र में हैं। क्या इस तरीके का कोई अलर्ट दिया गया था? देखिए, जब भी साइक्लोनिक सिचुएशन होती है तो उसका अलर्ट जो है लगातार दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने टाउटे में देखा कि किस तरीके से अलर्ट देने के बावजूद भी जो है जहाज को जो है वो किनारे नहीं किए गए कुछ, और जिनकी वजह से एक पूरा बार्ज जो है वो डूब गया और जिसमें काफी लोग की जानें भी चली गई। तो चूंकि ये इसका जो है बहुत ज्यादा अलर्ट जो है वो इशू नहीं किया जाता, क्योंकि एक साइक्लोनिक सिचुएशन नहीं था, क्योंकि मौसम जो है बारिश का है और ऐसे में वेदर कभी भी समंदर के ऊपर कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन लगातार जो है जितने भी ऐसे जो एजेंसीज हैं वो आने वाले 24 घंटे का मौसम जो है वो उसी हिसाब से जो है उसको जो है मॉनिटर करते रहते हैं और उसी के हिसाब से जो है आगे जो है दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। क्योंकि एक बार्ज है, बार्ज में जो है लोग रहते हैं, यानी कि जो आसपास जो ऑयल फील्ड है या बाकी जो समंदर के बीच में जो काम हो रहे होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो बार बार जो है वहां तक नहीं जाते हैं, कोस्ट तक नहीं जाते हैं, किनारे तक नहीं आते। तो वो बार्ज है, बार्ज में ही जो है उनके रहने का बंदोबस्त होता है। वो तेज पंथी वो है उसमें फंस गया पूरी तरीके से, और जिसकी वजह से एक तरफ जो है झुकने लगा, डूबने लगा। क्योंकि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है वो इस वक्त जो है चाहे वो मरीन पुलिस की तरफ से हो, चाहे कोस्ट गार्ड की तरफ से हो, चाहे वो शिपिंग की तरफ से हो, चाहे नेवी की तरफ से हो, बाकायदा एक पूरा खाका तैयार किया गया है। और जो मैसेजेस होते हैं वो साथ के साथ जो है पास ऑन किए जाते हैं। डिस्ट्रेस कॉल आया जब उस जहाज से, उस बार से, उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्योंकि मैं जैसे पहले भी बताया कि इस तरीके के ऑपरेशन इसलिए बहुत ज्यादा जटिल हो जाते हैं क्योंकि आप मौसम से नहीं लड़ सकते। आपकी एक्सपर्टीज जो है इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप खराब से खराब मौसम में भी जो है अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए नाव में या जहाज में फंसे लोगों को निकाल सके। कोस्ट गार्ड लगातार इस तरीके के ऑपरेशन करने के अभ्यास जो है करते रहते हैं और खराब से खराब मौसम में भी इस तरीके के अभ्यास किए जाते हैं। उसी का ये नतीजा है कि 16 लोगों को बिना किसी नुकसान के बचा लिया गया। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि इस तरीके के ऑपरेशन में, क्योंकि अगर आप का जो है कंट्रोल अगर हेलीकॉप्टर से छूट गया या किसी भी तरीके की ऐसी ह्यूमन एरर हुआ तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लिहाजा जितने भी ऐसे पायलट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने में ट्रेंड होते हैं, उनको जो है साथ के साथ जो है तैनात किया जाता है। और अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि 16 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया है। और अब हमेशा की तरह जो है कोस्ट गार्ड जो है पहली बार जैसी इंफॉर्मेशन उनके पास आई कि इस तरीके का एक हादसा हो रहा है तो तुरंत जो है उसने एक्शन लेते हुए अपने 2 चीता हेलीकॉप्टर को वहां भेजा, और जिससे जो है विंचिंग करके जो है लोगों को बचाया गया। और ये विंचिंग का ऑपरेशन बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है। ये हर किसी जो है के बस की बात नहीं होती इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जब ऐसा ऊपर हेलीकॉप्टर को एक पर्टिकुलर जगह पे जो है बहुत देर तक नहीं खड़ा किया जा सकता। नॉर्मली अगर हम लोग बड़े हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चाहे वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की बात करें और चाहे वो ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि आर्मी का ऑपरेशन होता है, सेना को नीचे उतारा जाता है, वहाँ पे हालात ऐसे खराब नहीं होते हैं। लेकिन समंदर में लगातार मौसम खराब होता है और ऐसे में इस तरीके के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए एक महारत हासिल होनी चाहिए, और वही महारत की वजह से जो है फिलहाल 16 लोग जो है उनकी जान बच सकी। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए समुद्र में ये जहाज जो है खराब मौसम होने की वजह से फंसा, उसके बाद किस तरीके से डूबना शुरू हुआ। आधा हिस्सा आप देखेंगे वो डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, उसके अलावा एक तरफ झुका हुआ ये जहाज भी नजर आ रहा था जो कभी भी किसी भी वक्त डूब सकता था। और यही खतरा उन 16 लोगों पर मंडरा रहा था
जान पर बनाई थी। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और बड़ी मेहनत के बाद एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 16 लोगों को बाहर निकाला गया। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह